गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं एंड उसका रीजन भी है, थोड़ा सा डिले हुआ है एनसीएसएम का जो इंस्पेक्शन चल रहे हैं उसकी वजह से। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट मीन्स आवर बैनर, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में आपकी सहायता से यह संपादन किया है, आपके मतलब स्टूडेंट्स की सहायता से। तो ये उसका भी थोड़ा सा जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो सक्सेस रेट हमारा 78.30 है। ऑल इन वन एप्लीकेशन, टूडेज आयुर्वेद एप्लीकेशन टू प्रिपेयर द एनटीटी में 2025, लर्न मोर टू गेट मोर नॉलेज। ओके, आज हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो भी नए पीजी स्टूडेंट अभी आने वाले हैं इधर, है ना, तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग। देर आर वेरी डिफरेंट चैलेंजेस। जब आप पीजी में थे तो वहाँ पे जो कंडीशन थी अलग थी। अभी आप टीचिंग में इंटर कर रहे हो तो उसकी चैलेंजेस अलग है। ओके, इंट्रोडक्शन टू द क्लासरूम मैनेजमेंट इन द आयुर्वेदा एजुकेशन। Classroom management is the core stone of effective teaching, a multifaceted, थोड़ा सा multifaceted process that orchestrate the physical, social, instrumental elements of a learning environment to maximize the student growth. क्या होता है जब आप टीचिंग में आते हो तो सारी जो चीजें हैं टीचिंग की, फिजिकल एजुकेशन हो गया, सोशल उनका ये हो गया, लाइफस्टाइल हो गया स्टूडेंट्स का, इंस्ट्रूमेंटल सॉरी इंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स, इंस्ट्रक्शन जो आप देते हो, आप उनको बताते हो स्टूडेंट्स को कि आप कैसे प्रैक्टिकल करने वाले हो, आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो, इन सब चीजों से आप उनका क्या करते हो, एक उनकी ग्रोथ बढ़ाते हो। किसकी? स्टूडेंट की। किसमें? तो उनको जो स्टडी एकेडमिक्स में करनी होती है, अभी फिलहाल हम एकेडमिक्स में देखेंगे। मास्टरिंग दिस स्किल इज नॉट जस्ट मेंटेनिंग ऑर्डर। तो आपने ऑर्डर दे दिया, स्टूडेंट्स को बोल दिया, आप असाइनमेंट दे दिया एक, और वो स्टूडेंट्स हमेशा वैसे करते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत बार कैसे होता है कि स्टूडेंट जो है वो नहीं फॉलो करते, फिर आपको असेसमेंट लेनी पड़ती है। तो it's not merely the just maintaining the order, it's about the creating dynamic space where the students can dwell into the ancient wisdom of चरक संहिता। चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है ना। तो ये जो चरक संहिता का विमान स्थान का 8वां अध्याय का वर्णन जो आपको मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे एनटीटी में भी अध्ययन विधि के अंदर मिलता है। परफेक्ट प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक पंचकर्मा थेरेपी हो गया। पंचकर्मा थेरेपी आपको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स को, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे? आप स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके आ जाती है क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। एंड अप्लाई होलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। अभी ट्रेसी गैरट, इनका जो बुक है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट द इसेंशियल, जो बुक है ये हमारा रेफरेंस बुक आ जाता है। जैसे घई हो गया, ये घई जो है CL घई,
ये प्रैक्टिकल के लिए एक स्टैंडर्ड गोल्डन स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। वैसे ही ट्रेसी गैरेट इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट द इसेंशियल, ये जो बुक है वो प्रोवाइड करती है रोबस्ट फ्रेमवर्क डिफाइनिंग मैनेजमेंट एज अ प्रोएक्टिव प्रोसेस एनकम्पासिंग 5 की एरियाज। पहला एरिया है ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल डिजाइन। आपको प्रॉपर क्लासरूम है या नहीं है उसको फिजिकली आपको चेक करना होता है। इस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड रूटीन्स, आपको क्लासरूम के कुछ रूल्स कुछ रूटीन्स बनानी होती है। फोस्टरिंग रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप, पीयर पीयर टू पीयर रिलेशन, मतलब कलीग जो है स्टूडेंट्स एक साथ कैसे बर्ताव करते हैं वो। डिलीवरिंग इंगेजिंग इंस्ट्रक्शंस, आप कैसे उनको इंस्ट्रक्शंस देके टीचर के लिए टीचिंग प्रोसेस के लिए लर्निंग प्रोसेस के लिए इंगेज करते हो। एंड एड्रेसिंग द डिसिप्लिन, इसके साथ साथ जो शिस्त शिस्तबद्धपणा ज्याला आपण म्हणतो ते शिस्तबद्धपणा सुद्धा वर्गात तेवढाच अपेक्षित आहे। तो डिसिप्लिन एक ऐसा आदत है, जैसे आपने वो जो शाहरुख खान का मूवी देखा था उसमें गुरुकुल की एक परंपरा पर प्रतिष्ठा और अनुशासन, तो अनुशासन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस एलिमेंट्स वर्क्स सिनर्जिस्टिकली, एक साथ सारे आ जाए तो काम होता है, ऐसा नहीं कि खाली डिसिप्लिन ही बना रहे, है ना। तो ये सिनर्जी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टू सपोर्ट द बोथ एकेडमिक लर्निंग, सबसे पहले तो एकेडमिक लर्निंग है। आपके पास बच्चे बीएमएस को पढ़ाने के लिए आएंगे, बीएमएस पढ़ने के लिए आएंगे, आप उनको पढ़ाओगे, तो बीएमएस उनको डिग्री मिलने के लिए जो भी चाहिए इंपॉर्टेंट लेके